कश्मीर के इतिहास में जब भी महान रूलर्स का जिक्र होता है अक्सर बड़े राजाओं के नाम सामने आते हैं, लेकिन 10वीं सदी के खातून रूलर ऐसी भी थी जिन्होंने अपने हुनर, राजनीतिक समझ और मजबूत फैसलों से कश्मीर की सत्ता संभाली। उनका नाम था रानी दिद्दा। उन्हें कश्मीर की सबसे बाअसर खातून रूलर में गिना जाता है। रानी दिद्दा की पैदाइश तकरीबन 10वीं सदी में हुई थी। वो लोहारा या लोहार वंश की राजा सिंह राज की बेटी थी। लोहार राज का ताल्लुक पीर पंजाल सेक्टर से माना जाता है। बचपन से ही दिद्दा एक पैर से शारीरिक विकलांगता का शिकार थी, जिसकी वजह से उन्हें लंगड़ी रानी भी कहा जाता था। कहा जाता है कि उनके वालिद इस वजह से उन्हें उत्तराधिकारी नहीं बनाना चाहते थे। उनके वालिद के शासनकाल में भी वो इंतज़ामी मामलों में अहम किरदार निभाती थी। हालांकि उन्होंने अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत में बदला। उनकी शादी कश्मीर के राजा क्षेमगुप्त से हुई थी। शादी के बाद दिद्दा का कश्मीर की सियासत में काफ़ी असर रसूख बढ़ा, आहिस्ता आहिस्ता और मजबूत होता गया। इस शादी के बाद से लोहारा और कश्मीर के बीच एक मजबूत रिश्ता बना। इतिहासकारों की माने तो इस बात पर अलग अलग राय है, ये शादी सियासी समझौता थी या फिर अलग अलग सोच के तहत हुई थी। बाद में इसमें दोनों राज्यों को एकजुट करने में अहम किरदार अदा किया था, इस पर सब इत्तेफाक रखते हैं। शादी के बाद रानी दिद्दा का राजकाज में असर काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। उन्हीं के शासनकाल के अंदर अहम फैसले भी हुए और इसका सबसे बड़ा सबूत उस दौर में जो सिक्के मिले हैं, आज के दौर में उस दौर के जो सिक्के नज़र आ रहे हैं, उस सिक्के के अंदर सबसे ज़्यादा है जिन पर राजा क्षेमगुप्त और रानी दिद्दा का नाम कूदा हुआ है। दोनों के नाम अंकित मिले हैं। इससे साफ पता चलता है कि दिद्दा सिर्फ रानी ही नहीं थी बल्कि शासन में बराबर के हिस्सेदार थी, पावरफुल थी। 958 ईस्वी में शिकार के दौरान बुखार आने से राजा क्षेमगुप्त का इंतकाल हो गया। इसके बाद से उनके छोटे बेटे अभिमन्यु देवती को राजा बनाया गया, जो कि वो नाबालिग थे। इसलिए रानी दिद्दा ने रीजेंट के तौर पे शासन की जिम्मेदारी संभाल ली। राज का पूरा काम अपने हाथ में ले लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने सत्ता संभाली, कई नामवर, ताकतवर वजीर, बाअसर दरबारी उनके खिलाफ हुए, क्योंकि वो एक लेडी थी, खातून थी। आला मुकाम पर देखना वो नहीं चाहते थे, एक लेडी को, एक खातून को, एक औरत को। इन लोगों का सियासत पे पहले से काफ़ी ज़्यादा असर था, इस वजह से ये बहुत पावरफुल थे और वो अपनी ताकत बनाए रखना चाहते थे। लेकिन एक लेडी अगर इस सत्ता को संभालती तो उनके लिए ख़तरा पैदा होता। रानी दिद्दा ने बड़ी सियासी समझदारी से इन चैलेंजेस का सामना किया। उन्होंने ज़रूरत के हिसाब से बातचीत, इनाम, सख्त कार्रवाई और हिकमत अमली अपनाई, फूट भी डाली। ऐसे अलग अलग पॉलिसी बनाई जिसमें लोगों को ख़त्म भी किया गया। इन तारीख़ों में उन्होंने अपने मुख्तलिफ लोगों को या मुखालिफिन को कमज़ोर किया, एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी लड़वा दिया। करीब 2 दशक में रानी दिद्दा ने तकरीबन सभी बड़े विद्रोह को ख़त्म कर डाला या मिटा डाला। पूरे कश्मीर पर अपनी पकड़ मजबूत की। उनकी हुकूमत में बड़े फैसले लिए गए। बगावत या साजिश की भनक मिलते ही तुरंत कार्रवाई करती थी। कई बार उन्होंने रिश्वत, सख्त सज़ा और सियासी साजिशों का सहारा लेकर अपने मुखालिफिन को हुकूमत से दूर कर दिया। 972 ईस्वी में रानी दिद्दा के बड़े बेटे अभिमन्यु देवती की भी मौत हो गई। उसके बाद उनके छोटे पोते नंदीगुप्त को राजा बनाया गया। चूँकि वो भी बहुत छोटे थे, इसलिए एक बार फिर से रानी दिद्दा ने रीजेंट के तौर पर शासन संभाली। इस दौरान दामर, ताकतवर, जागीरदार फिर से तैनात हुए और राज सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश की। इन चुनौतियों के बीच में रानी दिद्दा अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए काफ़ी कड़े और मुतनाज़ा फैसले करती नजर आई। तारीख के सफ़ों और हिस्ट्री के पेजेस पन्नों में लिखा है कि पहले नंदीगुप्त और बाद में उनके छोटे भाई त्रिभुवन गुप्त को हटा करके इन्होंने अपने छोटे पोते भीमगुप्त को राजा बना दिया था, जबकि हकीकी ताकत उनके अपने हाथ में रही। खुद रीजन रही, यानी बादशाह असल में वही थी। उस वक्त की परंपरा के मुताबिक खातून का सीधे रानी बनना इतना आसान नहीं था जो आज के दौर में है। इसलिए रानी दिद्दा को बार बार किसी पुरुष सत्ताधिकारी या उत्तराधिकारी के नाम पर शासन चलाना पड़ा। रीजेंट के तौर पे माना जाता है कि वो इस मेल डोमिनेटेड सिस्टम से खुश नहीं थी, क्योंकि उनके पास पूरी एबिलिटी होने के बावजूद उन्हें लंबे वक्त तक बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मरान का दर्जा नहीं मिला था। आपको बता दें कि उन्होंने खुद कश्मीर की हुक्मरानी की हैसियत से इक़्तिदार संभाली, फिर तकरीबन 980 ईस्वी से 1003 ईस्वी तक हुकूमत भी की। करीब 45 साल तक कश्मीर की रानी बनी रही। राजनीतिक पर उनका असर रहा। हिंदुस्तानी तारीख में किसी खातून हुक्मरान एक गैर मामूली कामयाबी के तौर पे इतने लंबे अरसे तक कभी नहीं रही। रानी दिद्दा की कहानी सिर्फ एक रानी की कहानी नहीं है, बल्कि फ़ैसले, हुनर, जद्दोजहद, हौसला, सियासी समझ की कहानी है। ऐसे दौर में जब सत्ता पर ज़्यादातर पुरुषों का दबदबा हो, उन्होंने साबित कर दिया था कि काबिलियत और दूरअंदेशी के बल पर महिला भी पूरे राज्य की बागडोर अकेले संभाल सकती।